दोस्तों T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत की एक शानदार जीत इंग्लैंड के अगेंस्ट। इंग्लैंड कोई छोटी मोटी टीम नहीं है। इंग्लैंड पिछले साल का T20 वर्ल्ड कप चैंपियन है। इंग्लैंड को इंडिया ने चारों खाने चित कर दिया, पहले बैटिंग में, उसके बाद बॉलिंग फील्डिंग में, हर एक डिपार्टमेंट में इंडिया जबरदस्त रही। इंग्लैंड कहीं भी गेम में रही नहीं, पहली बॉल से लेकर लास्ट बॉल तक। अब ये चीज पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं उनको हजम नहीं हो रही है, पाकिस्तान जनता को भी ये चीज हजम नहीं हो रही है। कहीं भी इंडिया की कोई तारीफ नहीं है, बल्कि उल्टा इंडिया को सवाल के घेरे में रखा जा रहा है। इंडिया के ऊपर गलत गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। वो क्या आरोप है वो मैं आपको बताता हूं। तो गाइस देखो, बड़े बड़े क्रिकेटर्स, ऐसा नहीं कि कोई छोटी मीडिया या फिर कोई अनजान लोग कर रहे हो तो बात को हजम भी किया जा सकता है। जो बड़े क्रिकेटर्स रहे हैं, जो नामी क्रिकेटर्स रहे हैं, इंजमामुल हक, शोएब अख्तर, ये लोग इंडिया की जीत के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। अब वो क्या सवाल है दोस्तों? अभी 2-3 दिन पहले इंजमामुल हक का एक कमेंट आया था। जब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इनका मैच था तो इन्होंने बोला था कि जो अर्शदीप सिंह है उनकी बॉल रिवर्स स्विंग कैसे हो रही है, बाकी किसी भी क्रिकेटर्स की बॉल रिवर्स स्विंग नहीं हो रही है। तो उन्होंने कहा था कि अर्शदीप सिंह बॉल टैंपरिंग कर रहा है, अर्शदीप सिंह बॉल से छेड़ाछाड़ी कर रहा है, जिस वजह से बॉल टैंपरिंग हो रही, बॉल रिवर्स स्विंग हो रही है और अर्शदीप सिंह को वर्ल्ड कप से बाहर कर देना चाहिए। ठीक है, अर्शदीप सिंह पर बैन लगा देना चाहिए। उसी का मुंह टूक जवाब देते हुए रोहित शर्मा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि गर्मी इतनी है वेस्ट इंडीज के अंदर कि वहां पर सिंपल सी बात है, रिवर्स स्विंग होता है। ठीक है, सिर्फ हमारे साथ नहीं होता, और भी जो बॉलर्स हैं जो अच्छा रिवर्स स्विंग करना जानते हैं उनको रिवर्स स्विंग मिलता है। कह रहे यदि जिसने भी ये कमेंट किया, उन्होंने नाम सीधा सीधा नहीं लिया है इंजमामुल हक का, उन्होंने बोला है कि जिसने भी ये कमेंट किया है या तो उनको क्रिकेटिंग नॉलेज नहीं है या उन्हें प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है कि इन कंडीशंस में हम कुछ नहीं भी करते हैं तब भी बॉल स्विंग होता है। तो एक बहुत बड़ा मुंहटूक जवाब दिया है। अब कल के मैच में दोस्तों, इंडिया इंग्लैंड का सेमीफाइनल बहुत बड़ा मैच था। अब सबको पता है कि इंडिया एक अच्छी टीम है, इंडिया भी अभी तक इस टूर्नामेंट में नहीं आ रही है, लेकिन इंग्लैंड भी एक अच्छी टीम है। तो इंग्लैंड का एक तरफा हार इन जितने भी क्रिकेटर्स हैं उनको हजम नहीं हो रही है। वो गलत गलत आरोप लगा रहे हैं। सबसे पहला आरोप उन्होंने ये बोला है कि ये पूरा वर्ल्ड कप इंडिया के अकॉर्डिंग ही शेड्यूल किया गया है। इंडिया का जो सेमीफाइनल है वो इसी टाइम होना चाहिए, चाहे इंडिया अपने ग्रुप पे नंबर 1 पे रहती या अपने ग्रुप पे नंबर 2 पे रहती, क्योंकि सुपर 8 में इंडिया सारे मैच जीती थी इसलिए नंबर 1 पे थी, तब भी इंडिया का जो मैच था वो सेकंड वाला मैच ही होना था। तो दोस्तों ये तो ऑब्वियस सी बात है, जो सब कंटिनेंट है, इंडिया है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इनका जो टाइमिंग होता है वो इवनिंग होता है। तो ये आईसीसी ने ही इसी हिसाब से इसको शेड्यूल किया था पूरे वर्ल्ड कप को, कि जो इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इनके मोस्टली जो मैचेस अच्छे आएंगे उनको ट्राई करेंगे सुबह करवाने का। ठीक है, और जो एशिया में सबसे ज़्यादा क्योंकि पब्लिक आती है तो उनके मैचेस शाम को कराने का ट्राई करेंगे। अब ऑब्वियस दोस्तों, इंडिया जो है, इंडिया का जो मैच है वो शाम को ही होना था, सुबह 5:30 बजे कोई पब्लिक नहीं आती, और वो टाइम इंग्लैंड को भी सूट करता है। ठीक है, क्योंकि हमने देखा दोस्तों इंग्लैंड में टूर्नामेंट होता है तो वो दिन के टाइम में हो जाता है, तो इंग्लैंड को भी सूट करता है। ऑब्वियस देखो, इंडिया के, मैं बोलता हूँ क्या, इंडिया के अगेंस्ट काफ़ी कुछ जो आईसीसी है वो इंडिया के साथ रहती है। दोस्तों 80% जो पैसा है आईसीसी में वो इंडिया से ही आता है, बीसीसीआई से आता है, क्योंकि जितनी पागल पब्लिक इंडिया में है टूर्नामेंट्स के लिए, मैचेस के लिए, क्रिकेट के लिए, वो किसी भी कंट्री में नहीं है। तो ऑब्वियस इंडिया को फेवर किया जाता है। हर बार आप देखोगे जो बड़े मैचेस होते हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच है या इंडिया के सेमीफाइनल है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है, वो मोस्टली इंडिया के मैचेस संडे को इसलिए होते हैं क्योंकि पब्लिक अच्छे से देखे। वीकेंड्स पे होते हैं, सैटरडे संडे होते हैं, या फिर टाइमिंग इस अकॉर्डिंग होता है जो इंडिया के फेवर में हो। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये जो है ये सारा पैसों के लिए ही है। ऑब्वियस आईसीसी ने ये कर रखा है, ऐसा नहीं है कि इंडिया को फेवर किया गया है। उन्होंने बोला कि इंडिया को होटल्स अलग से दिए गए और हमारे जो होटल थे वो अलग थे, उसमें जिम नहीं था। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आईसीसी की तरफ से होटल्स दिए गए थे उनमें जिम फैसिलिटी नहीं थी। इंडिया को भी वो होटल्स मिले थे, पाकिस्तान को भी वो होटल्स मिले थे, हर एक क्रिकेट जो कंट्री है उसको वो होटल्स मिले थे। ठीक है, अब पाकिस्तान की जो पीसीबी है
दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ठीक है, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो अपने बलबूते पे होटल्स हर एक सिटीज़ में जाके पाकिस्तान को दें। तो बीसीसीआई ने अपने बलबूते पे इंडिया के जितने भी क्रिकेटर्स हैं उनको होटल्स दिए हैं जहां पर जिम फैसिलिटीज़ अच्छी थी, जहां पे फैसिलिटीज़ अच्छी थी, ठीक है। तो इसमें क्या है, उन्होंने आईसीसी से नहीं लिया पैसा, उन्होंने बीसीसीआई से पैसा लिया है और बीसीसीआई ने अपने खर्चे पे वो सारी चीज़ें की हैं। तो इसमें किसी भी क्रिकेटर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि आप में इतना दम है तो आपका पीसी भी अपने खर्चे पे ले, ठीक है ना, सारा करे। अब दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम ये आई है, इन्होंने बोला है कि ये जो मैच था ये फिक्स था, इंडिया इंग्लैंड सेमीफाइनल फिक्स था। अब वो फिक्स कैसे था, उन्होंने बोला कि एक दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने बोल दिया था कि हम इस पिच पे 4 स्पिनर्स को भी खिला सकते हैं। तब तक पिच अंडर कवर थी, ठीक है, और उनको नहीं पता था कि यहाँ पर स्पिन फ्रेंडली होगी या फास्ट बॉलर फ्रेंडली होगी या बैट्समैन फ्रेंडली होगी। तो उन्होंने कैसे बोल दिया कि यहाँ पर हम 4 स्पिनर्स को भी खिला सकते हैं। अब उन्होंने एक दूसरी चीज़ भी बोली है कि जो इंग्लैंड है उसको जानबूझ के इंडिया के सेमीफाइनल में भेजा है। बहुत उल्टी सीधी सी बातें करी हैं कि ऑस्ट्रेलिया को पहले ही बाहर कर दिया गया है, जिससे कि बांग्लादेश को पैसे दिए गए हैं जिससे कि वो अफगानिस्तान से हार जाए। यदि अफगानिस्तान हार जाती तो फिर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया पहुँच जाता साउथ अफ्रीका के साथ और ऑस्ट्रेलिया फाइनल में मिलता और ऑस्ट्रेलिया फाइनल जीत भी जाता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक बड़ी टीम है। बांग्लादेश को पैसे दिए गए हैं जिससे कि बांग्लादेश हार जाए, अफगानिस्तान वहाँ पे जीत जाए और ऑस्ट्रेलिया वहीं पे बाहर हो जाए। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया से हारा और एक तरफा हारा, ठीक है। यदि बांग्लादेश हार भी जाता, यदि बांग्लादेश जीत भी जाता तो उसमें इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इंडिया की ये टीम अलग है, इंडिया की पहले टीम अलग थी और ऑस्ट्रेलिया को हम अभी भी चारों खाने चित कर देते यदि ऑस्ट्रेलिया फाइनल में भी हमको मिलती तो, ठीक है। और यहाँ पर किसी को पैसे नहीं दिए गए। ऐसे यदि होता है तो फिर पाकिस्तान को पैसे दिए गए थे। मतलब यदि आप बोल रहे हो कि इंडिया ने मैच फिक्स किया है तो फिर पाकिस्तान ने मैच फिक्स किया था, वो जीता, वो मैच क्यों हारे? वो तो जीतने वाले थे। 10 ओवर में उनका सिर्फ 1 विकेट था जब इंडिया के अगेंस्ट मैच था और पाकिस्तान बुरी तरह से हार गई है। तो आप अपने गिरेबान में क्यों नहीं जाते हो कि आपके जो टीम है वो कैसे टूर्नामेंट से बाहर आ गई है? वो यूएसए से भी हार के आ रही है। मतलब यूएसए जो नई टीम है, आई थिंक पहली बार T20 वर्ल्ड कप खेली होगी, उससे भी वो टीम हार के आ रही है। आपके बाबर आजम ने क्या किया, आपके रिजवान ने क्या किया, आपके शाहिन अफरीदी ने क्या किया? वहां पर तो आपसी मतलब भाईचारा भी नहीं हो रहा है। एक क्रिकेटर दूसरे क्रिकेटर से बात नहीं कर रहा है। शाहिन अफरीदी सोच रहा है मेरे पास कैप्टेंसी आ जाए, बाबर आजम सोच रहा है मेरे पास कैप्टेंसी आ जाए, रिजवान सोच रहा है मेरे पास कैप्टेंसी आ जाए, शादाब खान सोच रहा है मेरे पास कैप्टेंसी आ जाए। तो आपकी टीम का क्या हाल हुआ? आपकी टीम पहले ही वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। मतलब ये चीज ये लोग सोचते नहीं है ना। दूसरी टीम जो अच्छा कर रही है उसके ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं। शोएब अख्तर ने बोला है कि यहाँ पर देखो इंडिया को पता था कि यहाँ पर सेकंड इनिंग्स में बॉल टर्न होगा और बैटिंग इजीली नहीं होगी, इसलिए हालांकि बल्कि इंडिया टॉस हारा, लेकिन उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि हम पहले बैटिंग करते। तो दोस्तों यहाँ पर इंडिया टॉस हारा तो ये भी इंडिया की गलती होगी क्या? इंग्लैंड टॉस जीता तो इंग्लैंड भी कंडीशंस को देख सकता था, इंग्लैंड भी देख सकता था कि यहाँ पर पहले बैटिंग करनी चाहिए या पहले बॉलिंग करनी चाहिए। इंडिया जब बैटिंग कर रहा था तब भी सबने नोटिस किया होगा, बहुत बार बॉल नीची रही थी, बहुत बार बॉल ऊपर रही थी, बहुत बार बॉल अंदर घुस रही थी, जिससे क्रिकेटर्स इजीली नहीं खेल पा रहे थे, ठीक है ना। अब इंडिया का क्रिकेटर्स का टैलेंट है कि उन्होंने स्कोर बनाया। आपने देखा होगा जब हार्दिक पांड्या ने 2 छक्के मारे तो वो क्या बॉल थी और वो क्या शॉट गए थे, बिल्कुल एकदम मतलब ऊंचे तो शॉट थे ही नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट शॉट गए थे। तो दोस्तों ये टैलेंट है। यदि आपके ऑलराउंडर शादाब खान है, नवाज है, इमाद वसीम है, उनमें इतना टैलेंट होता तो आपकी टीम कहीं और ही होती। अब ये चीज़ ये लोग सोचते नहीं है। ये लोग सोचते हैं कि बस हम बाहर हो गए तो हम जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनको और स्पेशली इंडिया को हम बदनाम कर दें। क्या उनके क्रिकेटर्स ने यहाँ पे पूरी तरह से फिक्सिंग की है। अब उन्होंने बोला कि इंडिया ने फिक्सिंग कर रखी थी, उनको पता था पिच कैसी है और इंग्लैंड इस पिच पे खेल नहीं पा रहे थे। तो दोस्तों ये तो उल्टे सीधे से कमेंट्स हैं, इनमें कोई कुछ नहीं कर सकता और इनको कुछ बोलना ही नहीं है। इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा और इंडिया वर्ल्ड कप उठाएगा और ये लोग शेमफुल ना
अपनी कंट्री में रह जाएंगे। और मुझे पता है कि अभी नेक्स्ट ईयर होने वाली है चैंपियंस ट्रॉफी, ठीक है, जो कि ये लोग बोल रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान आएगा खेलने के लिए। और दोस्तों किसी भी कीमत पर इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा, या आप मुझसे लिखवा लो, इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा। और ये बोल रहे हैं कि इंडिया नहीं आए तो फिर ऐसी की तैसी इंडिया को रहने दो, हम इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी कर लेंगे। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो आईसीसी है उसे पता है कि 80% जो पैसा है, ठीक है, वो कमाया जाता है इंडिया से। तो इंडिया को ही टूर्नामेंट नहीं खिलाएंगे तो उनके टूर्नामेंट करने से कोई फायदा ही नहीं है। और जितनी ज़्यादा क्रिकेट को प्यार किया जाता है इंडिया में, वो किसी और कंट्री में नहीं किया जाता। तो ये पाकिस्तान वाले जो है ना, ये अपने शेमफुल कमेंट्स अपने पास रखेंगे और ये कुछ कर भी नहीं पाएंगे, ठीक है। ये बस बोलेंगे ही, इनकी टीम भी फिसड्डी है, कुछ है नहीं टीम में, भाईचारा नहीं है। कोई कहता है मैं कैप्टेंसी लूंगा, कोई कहता है मैं कैप्टेंसी लूंगा, कभी कहते हैं फिक्सिंग हुई है, कभी कहते हैं क्या। और मैंने उसका तो बताया नहीं आपको, जो बोल रहे थे कि यहाँ पिच के ऊपर इनको कैसे पता था कि स्पिनर्स 4 खिलाए जा सकते हैं। तो दोस्तों जो हर एक स्टेडियम है वहाँ का एक पिच रिपोर्ट होती है, जो पहले मैचेस हुए हैं उनके रिकॉर्ड्स भी खंगाले जाते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें देखी जाती है जो पूरी टीम होती है क्रिकेटर्स के साथ, कि वहाँ पर पास्ट रिकॉर्ड्स कैसा रहा है। और यहाँ पर पास्ट में भी स्पिनर्स चले हैं, और ये चीज़ सिर्फ इंडिया को नहीं पता था, इंग्लैंड को भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हर एक कंडीशन हर एक बंदे को पता है, बल्कि आपको भी पता होना चाहिए। आप गूगल पे लिखो, आप क्रिकबस पे लिखो, आप बहुत सारी साइट्स हैं उन पे लिखो, क्या आपको हर एक पिच का बता देंगे, स्पिन फ्रेंडली है या ये बैट्समैन फ्रेंडली है, ये फास्ट बॉलर्स फ्रेंडली है, आपको सारी चीज़ें बता देंगे। तो आप तो खुद प्रोफेशनल हो नहीं, आप मतलब खुद ये देख नहीं सकते हो कि क्या हो रहा है, कैसे हम आगे बढ़ें, आप दूसरे को नीचे गिराने में लगे पड़े हो। तो ये चीज़ बहुत शेमफुल है पाकिस्तान की। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना।